हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे NIPER रायबरेली की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के फॉर्म फिलअप के बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ये नोटिफिकेशन निकाली गई है टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए, आप इसके लिए कर सकते हैं अप्लाई ऑनलाइन 24/8/2020 से 24/9/2020 तक। और यहाँ पर जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे उसकी जो हार्ड कॉपी है वो फ्रेंड्स आपको दिए गए एड्रेस पर सेंड करनी होगी 30/9/2020 तक। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो ये वैकेंसीज हैं इसके लिए फ्रेंड्स आपको जो भी डिटेल चेक करनी है वो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल को चेक कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल है, अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अप्लाई का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई वाले ऑनलाइन सेक्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल ओपन हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, इंस्ट्रक्शंस को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ का। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपका जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी फिल करनी है। जैसे वो बेसिक जानकारी कौन कौन सी है, तो ये है आपका नाम। तो आपका जो भी नाम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपकी जो भी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन में फिल कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा मेल आईडी बिल्कुल सही सही आपको एंटर करनी होगी। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपका ऑप्शन है पासवर्ड का। तो आपको यहाँ पर एक पासवर्ड जनरेट करना है और यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का पासवर्ड आप जनरेट कर लीजिए। कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया है तो हम यहाँ पर पासवर्ड जनरेट कर लेते हैं, उसको दोबारा से री एंटर करेंगे। अल्फा न्यूमेरिकल कोशिश कीजिए बनाने की पासवर्ड को अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही यहाँ पर पासवर्ड में रखें। इसके बाद आइडेंटिफिकेशन प्रूफ में फ्रेंड्स आधार कार्ड या पासपोर्ट नंबर आपसे पूछा गया है, तो आप या तो आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कीजिए या फिर पासपोर्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए और उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पर मेंशन कीजिए। इसके बाद आप टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं या फिर नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा और इसके बाद यहाँ से आपको रजिस्टर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है। अब आपको आपकी मेल आईडी चेक करनी है जिसमें आपका इनबॉक्स, स्पैम या जंक फोल्डर भी आप चेक कर लें, हो सकता है मेल वहां पर पहुंच जाए। इसके बाद आप यहाँ पर इसको ओके करेंगे। तो फ्रेंड्स आपको जो मेल आईडी पर मेल मिलेगा वो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर इस तरह का एक्टिवेट रजिस्ट्रेशन का एक मैसेज मिलेगा आपको। अब ये आपके स्पैम फोल्डर में भी हो सकता है, जैसे हमारे स्पैम फोल्डर में है, आप इनबॉक्स में या फिर आपके जो भी ऑप्शन है उनमें आप चेक कर लीजिए, ऑल मेल चेक कर दीजिए, आपको ये मिल जाएगा और यहाँ से अपने रजिस्ट्रेशन को आप एक्टिव कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आपको दोबारा से एक मैसेज मिलेगा, प्लीज क्लिक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है एक्टिवेट करने के लिए। आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा और अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो आप इसको ओके कर देंगे। अब आपको सिंपली आपके मेल आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर जो ये लॉगिन सेक्शन है यहाँ से आपको लॉगिन कर लेना है। तो फ्रेंड्स लॉगिन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर जो आपका फॉर्म है ये ओपन हो जाएगा। 3 स्टेप में इस फॉर्म को आप कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर आ जाती है, आप जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशंस डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक ज़रूर कर लें। इसके बाद आपका नाम, आपका मदर नेम, आपका फादर नेम आप यहाँ एंटर करेंगे। आपका जो एज लिमिट है वो 1 नवंबर 2019 को आपकी एज कितनी हो जाती है वो आपको यहाँ मेंशन करनी होगी। तो आप गूगल पर जाकर एज कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं और आपकी जो भी एज है 1 नवंबर 2019 को वो काउंट कर कर यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपका एड्रेस सेक्शन है, तो आपका जो भी एड्रेस है वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। पूरा एड्रेस आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो सिटी है, आपका जो स्टेट है, आपका जो पिन कोड है वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका मैरिटल स्टेटस है वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जेंडर सेलेक्ट करेंगे, आपकी डीओबी डेट, मंथ एंड ईयर में आपको एंटर करनी है। जैसे मैं यहाँ पर सैंपल के तौर पर आपको लिख देता हूँ तो आप यहाँ पर सैंपल के तौर पर ये लिखेंगे। अब यहाँ पर जो एज है आपकी डीओबी ये रही 15/11/1996, मान लीजिए जो भी आपकी डीओबी है आपको डेट काउंट करनी है 1 नवंबर 2019 को और यहाँ पर आपकी एज लिख देनी है, आपको कितने साल आपकी होती है।
इसके बाद कास्ट कैटेगरी है तो जनरल में कोई डिटेल आपको नहीं देनी है, आप ओबीसी यहाँ सेलेक्ट करते हैं। आपका कास्ट सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, एक्स सर्विसमैन सभी के लिए आपको अपनी जो डिटेल्स हैं वो आपको मेंशन यहाँ पर करनी होगी। सिर्फ जनरल कैंडिडेट ही यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं करेंगे। इसके बाद नेशनलिटी है आपकी, तो आपकी नेशनलिटी जो है वो आप यहाँ एंटर करेंगे। पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो यस कर सकते हैं। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी और आपका जो ये पीएच सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा, नहीं है आप इसमें नो कर देंगे। अब यहाँ पर ये तो आपने एंटर किया प्रेजेंट एड्रेस, अब यहाँ पर है कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस। अगर ये फ्रेंड्स सेम है आप सेम एंट्री कर सकते हैं, अलग अलग है आप मैनुअल एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आपको आपका जो एड्रेस है वो आपको लिखना है, आप अपना एड्रेस यहाँ पर मेंशन कर देंगे। ऐसे एंटर करने के बाद फ्रेंड्स आपको नीचे मिलता है यहाँ पर लैंग्वेज नोन का ऑप्शन। आप कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जो भी लैंग्वेज आप जानते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका जो नेक्स्ट सेक्शन ये आपके एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का है। तो इसके लिए जैसा मैंने आपको बताया आप नोटिफिकेशन को ध्यान से चेक कर लेंगे। जो भी आपसे यहाँ पर एसेंशियल डिटेल्स मांगी गई हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। डिजायबल अगर आपके पास नहीं भी है तो भी चलेगा, पर आपके पास जो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन है ये आपके पास होनी ज़रूरी है अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपने हाई स्कूल की, फिर इंटरमीडिएट की, बैचलर डिग्री, मास्टर डिग्री, पीएचडी या अदर्स जो भी आपके पास है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपकी सब्जेक्ट या ब्रांच की आपको एंट्री करनी होगी, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर लिख सकते हैं कि आपने कौन कौन सी सब्जेक्ट्स इसमें पढ़ी हैं। आपका बोर्ड का नाम क्या है, इसके बाद आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है, इसके बाद आपकी परसेंटेज क्राइटेरिया क्या रहा है, आपका क्लास या डिवीजन क्या रहा है, तो ये आप यहाँ पर एंटर करेंगे। और आपको यहाँ पर डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट जो भी आपके पास अवेलेबल है जेपीजी या पीडीएफ फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं और इसके बाद यहाँ से इसको प्लस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नीचे वाले सेक्शन में आपको फिर आपकी आगे की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको सेलेक्ट करनी है। आपको यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम लिखना है या फिर अपनी जो ब्रांचेज है उसका नाम आप ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट्स है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। तो मैंने अभी यहाँ पर नॉर्मली जो इसकी ब्रांच है वो लिख दी है। इसके बाद अपनी यूनिवर्सिटी या बोर्ड का नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। आपका ईयर ऑफ पासिंग क्या रहा है वो आप यहाँ फिल करेंगे। परसेंटेज आपको यहाँ एंटर करनी है। क्लास या डिवीज़न आपको यहाँ पर बताना है और आपकी जो मार्कशीट है या डिग्री या सर्टिफिकेट है वो आप यहाँ अपलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर मान लीजिए आप सब्जेक्ट की एंट्री भी करना चाहें तो आप यहाँ पर कॉमा लगा कर सब्जेक्ट की एंट्री भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर फिर प्लस के साइन पर क्लिक करना है। आपकी बैचलर डिग्री कौन सी है, आपकी सब्जेक्ट या ब्रांच क्या थी। अब ब्रांच में आप सब्जेक्ट फ्रेंड्स मान लीजिए आप यहाँ पर सभी एंटर नहीं कर सकते हैं तो बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक जो भी है वो आप यहाँ लिख सकते हैं। इसके बाद आपकी यहाँ पर डिग्री सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग लिखनी है। तो बेसिक जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको और एक्स्ट्रा चाहिए तो आप और एक्स्ट्रा पर क्लिक कर सकते हैं। अपनी मास्टर, पीएचडी डिग्री जो भी आप होल्डर हैं उसकी आप यहाँ पर एंट्री कर देंगे। इसके बाद यहाँ पर है आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप प्रेजेंट में क्या काम करते हैं उसकी जानकारी आपको देनी है, जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आप यहाँ पर देंगे, डेजिग्नेशन आप यहाँ पर देंगे। इसके बाद नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है आपकी, नेचर ऑफ अपॉइंटमेंट आपका क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, पे स्केल क्या है आपकी, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या रही है आपकी, क्या आप काम करते थे उसकी डिटेल आप यहाँ पर देंगे और आप यहाँ पर एनओसी अपलोड करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपसे लिखा मिलेगा आई विल सबमिट एनओसी विद ड्यूली साइंड एप्लीकेशन सेंड टू NIPER रायबरेली। मतलब आप जो इसका हार्ड कॉपी है उसमें भी आप इसको सेंड करेंगे, इसलिए आप यहाँ पर इसको टिक करना ज़रूरी है आपको। तो ये फ्रेंड्स बेसिक जानकारी है जो कि आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। इसके बाद ये है आपका वर्क एक्सपीरियंस सेक्शन। तो यहाँ पर आपके इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी आपका जो भी वर्क एक्सपीरियंस रहा है उसमें नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको देना है। इसके बाद आपको अपनी डिटेल्स यहाँ पर एंटर करनी है। अब ये दो बार ऑप्शन आपका क्यों आया है, तो ये है आपका प्रेजेंट का, मतलब आप प्रेजेंट में क्या काम करते हैं उसके लिए है, और आपका टोटल एक्सपीरियंस क्या है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद आपका जो अटैच एक्सपीरियंस की डिटेल है या फिर आपका रिलीविंग लेटर है वो आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। इसके बाद है प्रोफेशनल
ट्रेनिंग रिसीव्ड, अगर आपकी कोई भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपने की है उसकी जानकारी आप दे सकते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड्स एक सेक्शन आपको ऊपर दिया गया है, नोट सेक्शन। इफ़ यू डोंट हैव इंफॉर्मेशन रजिस्टर इट पुट एन एंड अटैच डॉक्यूमेंट वेयर रिक्वायर्ड। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान रखिए, जहाँ पर भी आपका कोई भी ऑप्शन एप्लीकेबल नहीं है आप उसको एन में एंटर कर सकते हैं, और एन एंटर करने के बाद आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। इसके बाद फ्रेंड्स तीसरा स्टेप जो है वो है आपके डिक्लेरेशन का, और यहाँ पर आपको आपकी डिक्लेरेशन देनी है, जिसमें फ्रेंड्स आपके प्रोफेशनल एक्सपीरियंस से रिलेटेड आप जानकारी दे सकते हैं। आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं NIPR रायबरेली को, उसकी जानकारी आप यहाँ पर देंगे। अपने अकॉर्डिंग जो भी आप लिखना चाहें वो अपने अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स कोई भी अदर रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आप कन्विक्टेड हुए हैं, मेडिकल कंडीशन है ऐसी, आप यस या नो कर सकते हैं। आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको JPG फॉर्मेट में अपलोड करनी है। आपको डेट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी, आपको प्लेस लिखना है। टाइम रिक्वायर्ड आपको बताना है, आप कितना टाइम ले सकते हैं ज्वाइनिंग करने के लिए अगर आपको ऑफर किया जाता है। और यहाँ पर आपकी कोई भी एक ID प्रूफ आप अटैच करेंगे जो कि आपको यहाँ पर दी गई है, जो कि JPG PDF फॉर्मेट में आप अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर सिंपली इसको डिक्लेयर करके यहाँ से इसको फिनिश कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू का, तो आप प्रोसीड करने से पहले पेमेंट पर आपको यहाँ पर जो रिव्यू का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर अपना प्रीव्यू चेक कर लें। प्रीव्यू चेक करने के बाद अगर आपको लगता है सभी डिटेल सही है तो ही आप यहाँ से प्रोसीड करेंगे। अगर आपको लगता है प्रीव्यू में कि कोई गलती हो गई है आप मॉडिफाई उसको कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अगर आप मॉडिफाई करना चाहें मॉडिफाई कीजिए, अगर इसको फाइनल सबमिट करना चाहें फाइनल सबमिट कीजिए। फाइनल सबमिट करने के बाद फ्रेंड्स अब आप इसमें कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। अब आपको गो टू पेमेंट वाले सेक्शन पर जाना है। अगर आपका पेमेंट यहाँ पर नहीं लगता है तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा, आप इसका फाइनल प्रिंट आउट ले सकते हैं। जिनका पेमेंट लगता है उनको जाना होगा गो टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई भी कार्ड या फिर बैंक या UPI या वॉलेट किसी भी माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कार्ड या बैंक के थ्रू ही अपने कार्ड की डिटेल को आप यहाँ फिल करें, पे नाउ करें, और पेमेंट करने के बाद आपकी जो जैसे ही एप्लीकेशन फीस वेरीफाई होती है, आपका फीस कंफर्म होता है, उसके बाद फ्रेंड्स आपका जो ये फॉर्म है वो कम्प्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने जो प्रोसेस बताई है आपको वो फ्रेंड्स बताई है आपको नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च NIPER रायबरेली के ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में, जो कि फ्रेंड्स निकाले गए हैं टीचिंग एंड नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। आपको ये सेंड करना भी ज़रूरी है, इसलिए ध्यान रखिएगा सेंड करने से पहले अपनी डिटेल को चेक कर लें। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको सेंड करने होंगे। बाकी की जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एनएलआरस। थैंक्स फॉर watching।